नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों का नादिर नाम का लड़का सऊदी अरब में जाता है ड्राइवरी की नौकरी पर। वह घर में गाड़ी चलाने का काम करता था, लेकिन एक दिन जब उसकी नजर अपने शेख, अपने मालिक और मालकिन के ऊपर पड़ती है तो वह बिल्कुल हैरान सा हो जाता है, क्योंकि वह जो देखता है उसको देखने के बाद साथियों उसकी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं आखिरकार देख क्या रहा हूं। इस बात को लेकर के जो हमारी मालकिन है उनकी उम्र लगभग 25 साल है, और जो मेरे शेख मालिक हैं उनकी उम्र लगभग 75 साल है। यह बातें उसके दिमाग में कहीं ना कहीं साथियों घूम रही थी, और वह बहुत सारे सवाल पैदा कर रही थी। लेकिन जब रात होती थी तो मालिक और मालकिन की आवाजें बहुत तेज हो जाती थी। मालकिन की चीखने की आवाज रात में उस नादिर ने कई बार सुना। उसको अंदाजा नहीं हो रहा था कि इस बात को लेकर कि आखिरकार इस 75 साल के बुढ़े ने अपनी इस 25 साल की औरत को कैसे कंट्रोल करके रखा है, और कैसे वह रात को इसकी चीख निकालता है। साथियों, यह बात उसको हजम नहीं हो रही थी। अब इस चीज को जानने के लिए वह कई ऐसी आखिरकार कोशिश करता है, लेकिन वह बिल्कुल नाकामयाब रहता है। वह डरता है कि अगर इस हरकतों को हमारे मालिक और हमारे मालकिन ने आखिरकार देख लिया तो जो मैं छुप छुप करके उनको देखता हूं और उनको समझने की कोशिश करता हूं, तो मुझको ना जाने यह लोग क्या कर देंगे। साथियों, नादिर इस बात को लेकर के अपने एक दोस्त जो कि सऊदी में ही काम करता था उसको वह बताता है कि, तो उसका दोस्त बोलता है कि नादिर तू अपने काम से काम रख, सऊदी है भाई, इंडिया नहीं है। यहां पर ऐसा ही होता है, कौन किसके साथ क्या करता है तुमको उस चीज से कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपना काम करो और तुम अपनी शैली से सिर्फ मतलब रखो। लेकिन साथियों, नादिर चुप बैठने वाला नहीं था। वो अपनी मालकिन की रात की चीख को सुनने की हर बार कोशिश करता था। तो वह आखिर वह 75 साल का बुढ़ा शेख अपनी बीबी को कैसे परेशान करता है। आखिर उस रात में ऐसा क्या होता है जो उसकी मालकिन इतनी तेज आखिरकार चीखती है, चिल्लाती है। तो साथियों, आइए जानते हैं इस कहानी को बिल्कुल विस्तार से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए वीडियो को साथियों शुरू करते हैं। साथियों, सच्ची घटना है सऊदी की। सऊदी में एक नादिर नाम का एक व्यक्ति जो यूपी के सुल्तानपुर से है। सुल्तानपुर में अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है, और नादिर और उसका एक दोस्त है जिसका नाम आरिफ है। सऊदी में ड्राइवरी करता है। खर्चे उसके माँ बाप को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो उसके बाप की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसके घर के खर्चे बहुत ही तकलीफ होने लगी चलाने के लिए। अब साथियों, नादिर अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम धंधा करने के लिए सोचता है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कुछ छोटे मोटे काम तो करता था, लेकिन उसको इतने पैसे आखिरकार नहीं मिलते थे जिससे उसका घर आखिरकार चल सके। एक दिन साथियों, उसकी बात अपने दोस्त आरिफ से हो रही थी, और आरिफ को बोलता है कि भाई मैं भी ड्राइवरी जानता हूं, मेरे पास भी लाइसेंस भी है। अगर तू सऊदी में मेरे लिए कोई ड्राइवरी की वीजा अप्लाई कर दे तो मैं आपकी बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी भी हालात आखिरकार सुधर जाएगी, मेरे माँ बाप भी थोड़ी सुख की रोटी खा लेंगे। साथियों, आरिफ अपने दोस्त की बातों को बिल्कुल सीरियस लेता है और उसके लिए काम ढूंढता है, शुरू कर देता है। एक दिन उसका काम मिल भी जाता है। वह फिर नादिर से बात करता है, बोलता है कि तू अपना पासपोर्ट जितनी जल्दी हो सके तू तैयार कर ले, तुझे एक घर खाली है, गाड़ी चलाने का नौकर उनको चाहिए। साथियों, नादिर इस बात को सुनता है तो खुश हो जाता है, अपने माँ बाप को बताता है कि तुरंत साथियों फिर 10 दिन के अंदर अंदर उसका पासपोर्ट आखिरकार बन जाता है। पासपोर्ट बनता है, सऊदी के लिए वह निकल जाता है। सऊदी में नादिर जाता है, कुछ 2-4 दिन अपने दोस्त आरिफ के साथ रहता है। उसे सऊदी की नियम कानून जो भी वहां पर समझने वाला था समझता है। साथियों, फिर नादिर उसमें रहता है, उसके बाद वहां खाता पीता समझता है। फिर साथियों, आरिफ अपने दोस्त नादिर को ले जाकर के एक शेख और उसकी बीवी के सामने खड़ा कर देता है। शेख जिसकी उम्र लगभग 75 साल थी, उसकी बीवी खूबसूरत थी, जवान थी, लेकिन जिस दिन से साथियों नादिर घर में गया था उसकी नजर सिर्फ सिर्फ यही देख रही थी कि उसकी मालकिन इतनी जवान आखिरकार क्यों है और उसका शौहर इतना आखिरकार बुढ़ा क्यों है। साथियों, कहीं ना कहीं हम इंडिया वाले ऐसी बातें देखने और सुनने में बहुत मजा आता है।
साथियों, नादिर को अपने काम से काम रखने का मतलब रखना चाहिए था, लेकिन इंडिया वालों को दोस्तों कहां हजम होता है। साथियों, फिर आरिफ उसको वहां पर छोड़ करके चला जाता है। नादिर को एक दोस्तों कमरा ड्राइवर दे दिया जाता है और उसमें वह रहता है। और फिर साथियों, नादिर का मालिक जो दोस्तों बोलता है कि जब भी मुझे जरूरत होगी तुमको मैं तुरंत बुला लूंगा और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी गाड़ी आखिरकार चलाओगे। साथियों, नादिर की मालकिन हमेशा पर्दे में रहती थी। पर्दे में रह करके साथियों, नादिर से कोई भी काम करवाना होता था उससे बात करती थी। लेकिन एक दिन साथियों, अचानक मालिक के कमरे से मालकिन की चीखने की चिल्लाने की आवाज आती है। साथियों, नादिर बिल्कुल परेशान हो जाता है। सोचने लगता है कि आखिर मालकिन के कमरे में अजीब सी अजीब चिल्लाने की आवाज, चीखने की आवाज आखिरकार क्यों आ रही है। और बुढ़ा ऐसा क्या करता है, ऐसा क्या खा करके वह करता है, मालकिन की चीख निकाल देता है। साथियों, नादिर परेशान होता है, हैरान हो जाता है। लेकिन एक दिन वह अपने दोस्त आरिफ को फोन करता है और उसको अपने कमरे पर बुलाता है। बोलता है, भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है और तू आकर के यहाँ पर देख, तुझे भी अच्छे लगेगा। साथियों, आरिफ फिर नादिर को समझाता है और वह समझाते हुए बोलता है कि भाई तू अपने काम से काम रखना। वह मियाँ बीबी हैं, वह क्या करते हैं, उसके कमरे में कैसी आवाज आती है, तुझे उससे क्या लेना देना है। लेकिन आन अपने दो साथियों फिर जो आरिफ को बुलाकर कमरे में रात को लगभग 11 बजे बैठता है और जैसे उस रात में मालकिन के चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। साथियों, यह दोनों दोस्त मालकिन के कमरे में खिड़की में जाकर के उस कमरे के या दोनों दोस्त मालकिन के कमरे के खिड़की पे जाकर के अंदर का नजारा देखने की साथियों फिर कोशिश करते हैं। साथियों, जो चल रहा था उसको देख करके दोनों दोस्त ही नहीं, कोई भी दोस्तों देखेगा तो उसकी आंखें भी दोस्तों बिल्कुल फट जाएंगी। उसकी आंखों पर दोस्तों विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि शायद जो अंदर हो रहा था ऐसा बहुत ही कम होता है। एक पति अपनी बीवी को किसी और मर्द के सामने पेश करता है और वह मर्द कोई और नहीं, ये काला हफ्सी होता है जो साथियों नादिर की मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। साथियों, उसका मालिक उसी कमरे में बैठा रहा, एंजॉय कर रहा था और काला हफ्सी नादिर की मालकिन के साथ इतने जोरदार तरीके से संबंध आखिरकार बना रहा था। साथियों, उसकी चीखें निकलती थी और आवाज साथियों नादिर को रोज सुनाई देती थी। वह काला हफ्सी एक अंडरग्राउंड था, उसमें रहता था। उसके खाने पीने की सारी एंजॉय उसी घर में रखा था। उसके सेठ ने और वह बुढ़ा हो चुका था। यह बात साथियों नादिर को जब पता चली, जब उसने उस हफ्सी काले को देखा, तो साथियों नादिर उसका दोस्त आरिफ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे आखिरकार लोग हैं। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो शादी क्यों की, अगर शादी की भी तो इसका क्या जरूरी है। तुमको भाड़े के मर्द को ला करके बीवी को संतुष्ट करने की आखिरकार जरूरत पड़ रही है। साथियों, नादिर ये सब बात देख ही रहा था, तभी अचानक खिड़की से आवाज उस काले हफ्सी को पहुंच जाती है। उसको कुछ डाउट होता है कि कोई मुझे देख रहा है। तभी अचानक उस खिड़की की तरफ आता है और खिड़की पर आकर के देखता है कि ये दोनों दोस्त आरिफ और नादिर उसको देख रहे थे। ये जब बात उस सेठ और उसकी मालकिन को आखिरकार पता चलती है, साथियों उस काले हफ्सी को भेज करके इन दोनों को पकड़ा जाता है। और फिर काले हफ्सी ने साथियों इन दोनों दोस्तों को बहुत ही बुरी तरीके से आखिरकार पिटाई करता है। साथियों मेरे दोस्तों, लेकिन वो बुढ़े से साथियों नादिर के ऊपर दया आती है और वह सोचता है कि क्यों ना हो शक था तो डाउट क्लियर कर रहा था, लेकिन इतनी पिटाई नहीं करनी चाहिए थी। अगर वह बाहर जा करके हमारे घर में जो कांड आखिरकार हो रहा है उसको किसी से वह कह देगा तो हमारी बहुत ही यहाँ तक की बदनामी होगी। यह बात सुनकर साथियों फिर अपना नादिर को माफ कर देता है। उसको बोलता है कि तुम अपने गांव चले जाओ और अपने मुल्क चले जाओ, यहाँ पर मत रहो। तुमको जो भी पैसा लगेगा, तुम्हारा 2 साल का वीजा, मैं 2 साल का पूरा पैसा तुमको आखिरकार देता हूँ, लेकिन तुम अब सऊदी में कहीं भी मत काम करो। साथियों नादिर को पैसा मिल चुका था, उसकी जान बच गई थी। नादिर उस जगह से निकल आता है और 2 साल पैसा उसके शेख ने उसको दे दिया था। साथियों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को बिल्कुल परेशान करना बिल्कुल नहीं था, किसी को हैरान भी करना बिल्कुल नहीं था। साथियों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बिल्कुल जागरूक करना था।
साथियों, आप लोगों को सतर्क करना था। किसके घर में क्या हो रहा है, किसी का दोस्तों ताका झाकी करने की हमें कोई भी जिंदगी में जरूरत नहीं है। साथियों, आप कैसे हो और आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।